अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अलीम कुरैशी। मैं इस वक्त पैरागॉन पब्लिकेशंस के स्टॉल पे हूँ और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी दावत पे तशरीफ़ लाए हैं मारूफ ट्रेनर और टीडीसी टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर। इनकी शख्सियत से कौन नावाकिफ़ है। और ये वर्कशॉप्स कराते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, कराची से बाहर, हर किस्म की जो है वर्कशॉप, यानी कॉलेजेस की हो, स्कूल्स की हो, टीचर्स की हो, टीचर्स के हवाले से मैनेजमेंट की वर्कशॉप हो, हर तरह की चीज़ें ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कराते हैं ये। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज ही हमारे स्टॉल पे मेरी दावत पे तशरीफ़ लाए हैं। तो मैंने सोचा कि इस फ़ायदा उठाते हुए इनसे कुछ मुफीद सवालात किए जाएं और स्कूल वाले भी उससे इस्तिफ़ादा करें और टीचर्स भी इस्तिफ़ादा करें, और जो कन्फ्यूजन पाई जाती है उसके हवाले से जो है उसको रफ़ा करने की हम कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक है, खैरियत खैरियत से हैं, जज़ाकल्लाह। मोहब्बतें। हाँ, आप हमारे स्टॉल पे तशरीफ़ लाए बिल्कुल, और आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। अब्बास साहब, आप इतने अरसे से जो है वो ट्रेनिंग के उसमें हैं, टीचर्स ट्रेनिंग कराते हैं और टीचर्स से भी वाकिफ़ हैं, मेथोडोलॉजी से वाकिफ़ हैं, स्कूल से वाकिफ़ हैं, कॉलेजेस से वाकिफ़ हैं, करिकुलम से वाकिफ़ हैं। जदीद जो डिजिटल लर्निंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सब के बारे में जो लोग जो भी बात करते हैं उससे भी वाकिफ़ हैं। तो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं हमारे अंदर ना, कि हम उस कन्फ्यूजन को रफ़ा करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहली सवाल आपसे ये करूँगा कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इसकी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, और इसमें एक बात तो ये हो रही है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल बहुत ज़्यादा अब जा रहा है। स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे बेमहाबा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का, गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लिमिटेड नहीं है वो। मतलब उस पर यूट्यूब भी खुलती है, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, प्राइमरी के बच्चे जी। तो वो दूसरी बात ये कहा जाता है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो टीचर्स को रिप्लेस कर देगी, किताब को रिप्लेस कर देगी। किताब का जो इल्म है, इल्म जो है वो किताब का ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो क्या ऐसा है? ऐसा आप क्या समझते हैं? बहुत आपने माशाल्लाह बड़े वसी पैमाने पर मुझसे सवाल पूछा है। मैं इसको 2-3 ज़ावियों से जवाब देता हूँ। पहले आइए यहाँ से एक बात उठाएं कि दुनिया में जब कभी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लोगों ने उसका तालीम पर असर के बारे में कोई ना कोई गुफ्तगू ज़रूर की। आप शायद हैरान हो कि 1930 और 40 के अशरे में जब फिल्में आईं और मूवी कैमरास आए, लोगों ने कहा जनाब अब तो तालीम में उस्ताद की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम बेहतरीन उस्ताद की फ़िल्म लगा के क्लासरूम में दिखा दिया करेंगे। आपको पता है कि आज माशाल्लाह फ़िल्म की दुनिया कहीं और चली गई, उस्ताद माशाल्लाह वहीं क्लासरूम में। ऐसा कुछ नहीं। इससे और ज़रा पीछे की बात पे जाएं, 1492 में प्रिंटिंग प्रेस आया। प्रिंटिंग प्रेस, लोगों ने कहा अरे साहब अब तो किताबों की ज़रूरत ही न रही, अब तो छापे खाने आ गए, कहाँ खत्ताती और उसकी बातें होंगी। पता चला छापे खाने से कई गुना लाखों किताबें और आई, न कि ख़त्म। गोया ये पूरा सोच है जो कि लोगों को लगा रहता है। आजकल एआई के बारे में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, नहीं, ये एक अलग किस्म की सोच है, लम्हाती सोच। इसके पीछे तफक्कुर नहीं। आइए ज़रा सच्चाइयों पे गौर करें। 2003 में जब स्वीडन के, नेदरलैंड्स के ममालिक ने, जिनकी हम इतनी तारीफ़ करते हैं तालीमी निज़ाम में, फ़िनलैंड की बात करते हैं, स्वीडन की, ये सारे पड़ोसी ममालिक, अहले स्वीडन ने ये फ़ैसला किया कि जब दुनिया का रुख कंप्यूटर की तरफ जा रहा है तो हम टेक्स्ट बुक्स को ख़त्म करते हैं, हर बच्चे को टैबलेट देते हैं, हर बच्चे को लैपटॉप देते हैं कि बेटा अब तुम अपना सारा काम ई बुक से करो। ये बात थी 2003। 2025 में वो बच्चे के ज़हनी अमराज, एंग्जाइटी,
डिप्रेशन और उनके जो अंदरूनी कल्बी और जो जहनी मसाइल हुए इतने शदीद हुए कि उन्हें पता चला कि जनाब पार्लियामेंट ने गार्जियन अखबार की सुर्खी है 2024 के आखिरी अयाम की कि 105 बिलियन रुपए का मंजूरी दी है उन्होंने कि दोबारा टेक्स्ट बुक्स छापें, अच्छा, दोबारा कॉपियाँ लाएं, दोबारा बच्चों से हाथ से लिखवाएं। ये स्क्रीन पे कराने से जो जहनी मसाइल हैं वो बढ़ गए हैं, तालीम तो कोई ख़ास न हुई। तो गोया हम लोग एक अजीब व गरीब दौर में जी रहे हैं जिसमें कि हम लोग खामोखा की एक कह दीजिए दबदबे में आ गए हैं, जबकि कि हमें मालूम है कि चीज़ों के तवाज़ुन ही में अच्छाई। खैरुल उमूर औसतुहा, मेरे नबी करीम ने फरमाया कि बेहतरीन जो उमूर हैं, उमूर का जो खैर है वो उसके औसत में है, उसके बीच में, ना उस तरफ ना उस तरफ। तो एक तो ये वाली एक रियलिटी हमें बिठानी होगी कि हम किस खुशफहमी में जो समझ रहे हैं कि किताबें और इससे चले जाने से एआई उसकी जगह ले लेगा, ऐसा नहीं होगा। ये लोगों ने करके देख लिया और वो वापस आ। आइए एक पस मंज़र और लें जो कि मैं समझता हूँ ज़रूरी है ताकि हम तारीख़ी बुनियाद पर देखें। टेक्नोलॉजी की हर ईजाद से कोई ना कोई काम जो इंसान करता था वो फारिग हो। जब वज़न उठाने वाली मशीनें ईजाद हुई तो हाथ से वज़न उठाने वाले लोगों की नौकरियां गई। जब पेंट करने वाले लोगों की जो सिनेमास के ऊपर बनाते थे पेनेफ्लेक्स आ गए तो उन लोगों का काम फारिग हो। अल्लाह, हम नई नई चीज़ों का सोच सकते हैं। उन्होंने तो शोर नहीं मचाया, वो तो मज़दूर कश मेहनत कश लोग थे, वो बोलने चुनने वाले लोग न थे। जब एआई ने असातिज़ा की नौकरियों पे हाथ डाला, सहाफ़ियों पे हाथ डाला, अहले फ़िक्र और कलम के ऊपर हाथ डाला, तो फिर सब लोगों ने शोर करना शुरू किया कि हमारी नौकरियां गई। हज़रत, आपको उन लोगों पर भी तो रहमदिली करनी थी ना। जब रेलवे ईजाद हुए और लोगों की नौकरियां गई नई टेक्नोलॉजी से, उस पर तो किसी ने कोई वावेला नहीं उठाया। बात यह है कि हर नई टेक्नोलॉजी कोई ना कोई इंसान का काम सहल करती है, लेकिन इंसान का जो असल काम है, तख्लीकी काम, वो इंसान की बनी हुई चीज़ कभी नहीं कर सकती। वो जो बनाने वाला है इंसान, वो बनी हुई चीज़ कभी इंसान के बराबर नहीं हो सकती, वो बनाने वाला ही ऊपर हो। तो मैं ये समझता हूँ दो ये पहलू अगर हम बेसिस रख लें तो तशवीश की कोई बात नहीं। हम असातिज़ा से ये ज़रूर कहेंगे कि सुने, अगर आपका काम एआई से नाकिस है तो फिर तो एआई आपकी जगह ले ले। तो आप अपनी सलाहियतें बढ़ाइए और वो काम करें जो कोई एआई और कंप्यूटर नहीं कर सकता। ये चैलेंज तो हमेशा रहेगा। और किस नौइयत का काम? मैं ये तो कर सकता हूँ कि अपने हाथ से एक किताब को मैं कॉपी करके उसकी एक नकल बनाऊँ। सन 1200 में एक किताब की एक और कॉपी हाथ से करने में 10 महीने लगते थे। आज एक फ़ोटोकॉपी मशीन 10 मिनट में ये कर देता है। तो अब मेरा काम फ़ोटोकॉपी वाला काम करना ना रहा, वो तख्लीकी काम रहा, वो तफक्कुर का काम रहा, वो सोचने का काम रहा, जो कि मुझे करना, वो मशीन नहीं कर सकती। ज़ाहिर ये बताइए, अब मैं भी ये देखता हूँ कि एआई से जब हम सवाल करते हैं, कोई चीज़ पूछते हैं, अक्सर व बेशतर तो जवाब देती है लेकिन बहुत इनकम्प्लीट होता है, और अक्सर ये भी होता है कि गलत जवाब होता है। ऐसे हमने कुरान की आयत पूछी, वो हदीस का रेफरेंस है। नहीं देखिए, एक मिनट, मैं एक सिंपल सी बात, लेकिन हम एआई को क्या समझते हैं, वो एक, आप समझ लें, एक बहुत बड़ी बाल्टी है जिसमें के चीज़ें डाल दी गई, हर किस्म की चीज़ है जी। तो लोगों ने वर्कआउट किया है इस बात को कि पाकिस्तान की तारीख़ में अगर आप देखें तो जो चीज़ें एआई पे अपलोड हुई हैं वही तो मालूम होगी।
लिहाजा जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का तस्करा नहीं मिलता, क्योंकि उसकी चीज़ें अपलोड नहीं हुई। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी किताब का तस्करा नहीं मिलता। उनके चंद रेफ तो पता चला कि ये इंतहाई महदूद और इंतहाई गैर मुतनासिब मटीरियल्स हैं जो उस बाल्टी में डाले गए अलम गलम। तो उस पर वो करना, उस पर भरोसा करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं। ये एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन ही से तहकीक का काम होगा, उसे नहीं। मैं एक जुमला और अभी हमें असातिज़ा ने बताया, एआई के पास अल्फाज हैं, इंसान के पास उसका रब्त। यानी एआई से आपको सिर्फ अल्फाज मिल रहे हैं। वो ये बात कि जुमलों में बने हुए आपको लग रहा है वो मरबूत है, नहीं, वो मरबूत नहीं, वो अल्फाज है। आपके अंदर में तरतीब है, रब्त है, उसका तत्मीक है। ये है इंसान। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि किताब, ये सदी किताब की आखिरी सदी है, और अभी इनॉग्रेशन हुआ, उसमें भी ये बात किसी ने कह दी। और दूसरा ये कि एआई से किताब का जो इल्म है वो ज़ीरो हो गया है। गलत कहते हैं ये तो वो लोग कहते हैं जिनका किताब से बहुत कम वास्ता है। जिन लोगों का किताबों से वास्ता है उन्हें पता है कि अभी भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की पूरी लाइब्रेरी अपलोड हो गई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पूरी लाइब्रेरी स्कैन हो गई, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कैन हो गई। लेकिन एक छोटा सा सवाल है, अंग्रेज़ी की किताबें, दीगर ज़बानों की किताबें कहाँ हैं? उर्दू ज़बान का जो मटीरियल है वो कहाँ है? और फ़ारसी का। और तो जब आप देखेंगे कि इंतहाई एक ज़बान का गलबा है, तो ये तो कॉलोनाइजेशन का और मगरबी जो वो है गलबा है, ये तो उसकी बात है, इल्म की बात नहीं, लैंग्वेज की बात है कि जिनके पास कुव्वत है उनकी चीज़ें लगा दी आपने, तो फाइन, कुव्वत का पता चला, इल्म का पता ना चला। एआई का जो एल्गोरिदम है जनाब, वो उठा रहा है चीज़ें मुख्तलिफ ऐसे और नॉलेज उठाता जा रहा है। अब उसके बाद जो नॉलेज गलत मिल रही है, सही मिल रही है, वो उस पर कोई फिल्टर नहीं, फिल्टर नहीं है जी, और उसे कोई चेक करने वाला भी नहीं है। और एक अफसोस की बात बता दूं कि 51 मुस्लिम ममालिक मिल करके एआई के एल्गोरिथम के ऊपर जवाब देने में अभी तक कामयाब ना हो। ये हमारी एक इल्मी कमाईगी। हम अपने वसाइल जहाँ लगा रहे हैं उसके बजाय हमें यहाँ लगाने चाहिए थे कि मगरिब की इस इल्मी यलगार के जवाब में हम अपना एल्गोरिथम लाते हैं। अभी तक तो नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं है, वसाइल नहीं, हमारे पास तो बहुत इल्म है, वसाइल हाँ, कंप्यूटर के लिए, ताकि हम एक जवाबी फ़िल्टर डाल सकें। ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन हमारी तरजीहात है। असल में हम बहुत ज़्यादा ये कहना चाहिए कि बहुत सहल पसंद हो गए, मरूब भी हो गए, आसानी चाहते हैं जी, और ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे कितने ख़राब हो रहे हैं। हाँ, इससे नहीं, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है, पूरी दुनिया में ये आ गया है। जोनाथन हेट की नई किताब में उन्होंने कह दिया कि 16 बरस की उम्र से पहले बच्चे का सोशल मीडिया पर होना, और 13 बरस की उम्र से पहले हाथ में मोबाइल देना उसकी ताहयात इल्म और तफक्कुर की सलाहियत को तबाह करने के बराबर है। ये बाकायदा उन्होंने मगरिब के वालिदैन के नाम लिख रखा है कि आप ये करें। हम लोग ने ज़रा जल्दी ही आसाइश तलब बात की, जो कि हमने अच्छा बस आसाइश पसंद हैं लोग हैं। तो इस हवाले से और आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर क्या है, मतलब बहुत आला एजुकेशन का फ्यूचर क्या है? बहुत आला फ्यूचर है। फ्यूचर असल में आप यूँ समझे कि जब इसका एक हर चीज़ का एक जोश होता है। सन 1984 में हमने ये पढ़ा, 1984-85 में, कि शहर कराची में सबसे ज़्यादा VCR पर फिल्में देखी जाती थी।
एक जोश आया ना, हाँ एक नई चीज़ आई तो हर किसी ने वीसीआर लगाया और एक अदद फिल्म लगाई। 1984 की ये पक्की बात। उसके बाद उसका भरम टूटा, हमने वीसीआर भी बेच दिया, वीसीआर की भी कोई ख़त्म था। इसी तरह ये एआई का एक किस्म का जोश है, ये सोडा वाटर का जोश जैसे कहते हैं, ये बैठेगा और लोग समझ जाएंगे कि ये मेरा गुलाम है, ये मेरा नौकर है, मेरा आका नहीं। आका तो इंसान, आका बनाया हुआ है ना लोगों ने। तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। जैसा कि किसी भी नई चीज़ का जोश होता है तो लोग उस पर बहुत शोर करते हैं, तो ये ऐसा होगा नहीं, ये इट विल गो। और नई नस्ल पागल नहीं है। नई नस्ल में आज कॉलेज यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म अच्छी तरह से जानते हैं कि एआई की हुदूद क्या है, और वो जानते हैं कि जो असल काम है वो काम है। तो इसमें उम्मीद, नई नस्ल में उम्मीद है जो इसके भरम को टूट चुकी है। लेकिन हम लोग अभी भी ज़रा जोश में हैं, एक मसला है। सही।